कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि मार्च के अराउंड आपका पेपर है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारे माइंड से जनरली स्किप हो जाता है, बट एस्पिरेंट्स जो हैं, जो इतने टेंशन में हैं इस वक्त, उन्हें पता नहीं है, ये जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, अच्छी बात है। एंग्जाइटी ना होना एक बुरी बात है इस टाइम पे, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि फेलियर ही होगा, ऐसा हो सकता है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे ख्याल आएंगे, बट इनको हमें इग्नोर करना है। तभी मैंने कहा हारने से बेहतर है यहाँ पे कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी फॉलो करना है। इसलिए पिछले साल जो कि चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएस का पेपर कैसा था पिछले साल का, उसके एनालिसिस के बेसिस पे अब आगे आपको यहाँ पे अपना जो फोकस है वो नैरो डाउन करना है, राइट। सो अभी नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मार्च में पेपर होता है ना। तो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली हमें लगा था कि आई भी थी वेबसाइट पे, बट लेटर ऑन वेबसाइट चलनी भी बंद हो गई थी एंड दैट नोटिफिकेशन वाज नोवेयर टू बी फाउंड, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लेकर चल रहे हैं 24 मार्च, है ना। तो अब 3 या 4 महीने रह गए हैं। उसके हिसाब से पिछले साल का पेपर ध्यान में रखते हुए नया जो पैटर्न आएगा उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। बट जो ये पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें पूछी गई थी। हो सकता है वही रिपीटेडली पूछी जा सके आपसे, राइट। या फिर जो पेपर है उसकी डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अब क्या करेंगे उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो पिछले साल का पेपर जो था उसके अंदर मेन जो हमारा फोकस रहा वो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर रहा, ठीक है। हिस्ट्री जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछी गई, बट द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड वो थोड़े से अब हटके थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस थे यू माइट हैव फोकस्ड या माइट हैव रियलाइज्ड कि जो पिछले साल या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रही हैं, जैसे कि अब आयुर्वेद को प्रमोट करना है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट जिस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एंशिएंट इंडिया को कैसे हम प्रमोट कर सके, है ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपसे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे गए थे विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का इतना एस्पेक्ट आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा गया था मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री भी इतनी आपसे यहाँ पे नहीं पूछी गई थी। तो मेजरली क्वेश्चंस वर फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि अनयूजुअल बट स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। दूसरी चीज जो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे दे वर क्वाइट स्टैटिक एंड डायरेक्ट थे। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस बट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अब आपको क्या चीज रियलाइज करनी चाहिए कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके बेसिस पे अगर इस बार जैसे पिछली बार स्टैटिक पोर्शन पूछा गया, अगर वो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन वाली चीज को भी फॉलो अप कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक्स के ऊपर यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अब इन्वायरमेंट में आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ही हमारे 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी था यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ यूपी पीसीएस के 2023 के पेपर के अंदर, राइट। तो अब इन्वायरमेंट रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू चीतास जो लास्ट ईयर आए थे, है ना, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्पीशीज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी जो चैप्टर था इन्वायरमेंट रिलेटेड वो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अनइम्पॉर्टेंट है। सब कुछ ही यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया था, बीट पोल्यूशन का क्वेश्चन है ना। सो सब कुछ अब इन्वायरमेंट का तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। एंड बीट यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड बीट स्टैटिक पोर्शन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यूपी पीसीएस के लिए। देन अब जनरल न्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन वो कैसे, क्योंकि अब वन लाइनर्स जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अंदर आपकी मूवीज के बारे में आपसे पूछा गया, है ना। मूवीज के अलावा अगर हम देखते हैं कि आपसे न्यूज रिलेटेड जो डायरेक्ट लाइनर्स क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे थे आपसे। तो ये सारी चीजें बुक के ऑथर्स जो हैं, बहुत 2-3 क्वेश्चंस ऑथर्स के ऊपर थे, बुक्स के ऊपर थे, मैच द फॉलोइंग में भी थे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2023 के अंदर। तो उसके ऊपर भी फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन यूपी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को अगर हम कवर अप करते हैं, इसके लिए मैं अब आपको एक नेक्स्ट चीज बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी कैसे अब आपको रखनी है। यूपी स्पेसिफिक जब हम देख रहे हैं तो वहां पे भी स्कीम्स का ज्यादा दबदबा बन के आया था, राइट। तो गवर्नमेंट ने मेनली कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक पॉइंट।
दूसरी चीज कि उसका यूपी के अंदर क्या अब इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो साइमल्टेनियसली हमारा जो चल रहा है काम विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स, तो उससे ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, यूपी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बेसिकली वो स्कीम एक्चुअली में है क्या और उसको क्या आपस में कनेक्शन है स्टेट के साथ और सेंटर के साथ। सो ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछे गए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के अंदर। बाकी अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं था, वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग में करंट्स के साथ जो है मैच करना है, क्रॉप्स रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट भी थे, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको याद नहीं करना है या उनको फॉलो अप नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन जो डायरेक्ट होते हैं वहां से ही आपको नंबर लेने होते हैं, है ना। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज वाइज भी है, जैसे भी हमें पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स जो है ना वो याद रखना मुश्किल हो जाता है, वेराज हम स्टेटमेंट या लंबे पैराग्राफ्स या कॉन्सेप्ट जो है ना वो इजीली याद कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स की बात करते हैं वो आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल, तभी आपको कुछ चीजें जो है वो स्ट्राइक अप हो जाती हैं। एंड दिस इज हाउ यू मेक अप अ स्मार्ट वर्क डिसीजन, या स्मार्ट वर्क आपने किया पता लगता है, राइट कि कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है जब आप किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी न्यूज, कोई भी चीज को पढ़ते हुए अगर मार्क करके रखेंगे, आपको वो चीज एग्जैक्टली वहां पे स्ट्राइक हो सकती है पेपर में, रिटेंशन में या रिटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। दिस इज द थिंग व्हाट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से कि हमने कीवर्ड्स डिसाइड किए थे। इवन की जो चीट शीट्स भी आपको कई बार प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हाँ अब वो कीवर्ड के ऊपर ही फोकस किया जाता है। इवन बोर्ड्स के पेपर में भी हमें कहा जाता था हमारे टाइम पे कि वो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो, उसी के नंबर मिलते हैं मेंस के अंदर भी। बट अभी मुद्दा हमारा क्या है, प्रीलिम्स, और रिटेन कैसे करना है हमने उस चीजों को। तो अब आपका अभी का क्या फोकस या प्लान होना चाहिए आगे तक के लिए। सबसे पहली चीज, रिवाइज कीजिए एनसीईआरटीज को, बेसिक्स को, क्योंकि अब एनवायरनमेंट की बात की थी जब मैंने स्पेसिफिकली हैवीली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में भी हैवीली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, सब के सब जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली कहां से थे, बेसिक्स से थे। एनसीईआरटी आपके बेसिक मटेरियल्स रहते हैं वहीं से पूछा गया था, है ना। एनसीईआरटीज को रिवाइज कीजिए, अपनी कंटेक्सचुअल बुक्स को रिवाइज कर लीजिए जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं, जितना रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं ये बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए ही पढ़िए, बट ई न्यूज़पेपर्स जो आ रहे हैं आजकल वहां से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज जो है एक्स्ट्रा ही वहां पे दी जाती है, रेगुलरली अपडेट की जाती है, जो कि अब आपकी प्रिंटेड फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर में नहीं होती है कई बार। यहां पे अब ऐसा होता है कि आप ई न्यूज़पेपर अगर आप लेके चलते हैं, दिन की 10 से 12 खबरें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा यहां पे पब्लिश की जाती हैं ई वर्जन के अंदर, जो कि अब मेजरली कहां पे आपके प्रिंटेड फॉर्म में वहां पे नहीं होती हैं। देन अब अगर आप बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपी स्पेसिफिक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा आ जाता है, दैट इज कि जो गवर्नमेंट की साइट है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश, जब हम बात कर रहे होते हैं कि यूपी के अब जितनी भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स या कल्चर रिलेटेड, टूरिज्म रिलेटेड, हमारी आप कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हर एक स्टेट की एक अलग अलग साइट होती है जहां पे डिफरेंट डेटा, डिफरेंट स्कीम, उनके डैशबोर्ड पे क्या क्या अपडेट्स आए हैं, उस स्कीम का क्या, अब एक अगर आप बेसिकली खोलेंगे ना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का डेटा ही आपको बहुत ज्यादा दिया गया होगा। अपकमिंग यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी क्या है 2022 की, उसके अंदर नए अपडेट्स क्या आए हैं, वहां से आप डायरेक्टली बहुत कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। पेपर में वहां से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर श्योर आते हैं, ठीक है। इवन कि बिहार के केस में भी इस बार हमने वही देखा था कि हमारी टेस्ट सीरीज से जितने भी क्वेश्चंस आए, हमने क्लेम नहीं किए दो, बट स्टिल जितने भी हमारे अब टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आए थे बिहार में, दैट वाज मैक्सिमम फ्रॉम दैट टूरिज्म की साइट, ठीक है। दैट वाज मैक्सिमम फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट्स ऑफिशियल साइट। तो ऑफिशियल साइट्स में अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, अगर वो पेपर में आ जाती है, तो रादर आपको उसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। एंड लास्टली यहाँ पे आपको सीसैट जो है उसका साथ नहीं छोड़ना है, सिंस अब सीसैट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है टाइमली, आपको सीसैट को डेली प्रैक्टिस करना है, 3 महीने रह गए हैं। अब आप वेल वर्स होना चाहिए अपने फॉर्मूलाज के साथ कि कौन सी एप्लीकेशन किस बेस्ट तरीके से, कौन सी ट्रिक लगा के आप जल्दी से जल्दी आंसर और करेक्ट आंसर जो है उसको निकाल पाए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेंटल इश्यूज जो बच्चों को रहते हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, पॉसिबल है, बिल्कुल होगी, राइट। फॉर दैट एज वेल मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 से 6 मिनट निकालकर अपने पढ़ाई से पहले आप मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ तो वर्कआउट कीजिए कि एटलीस्ट जो आपकी वो एनर्जी है, जो कि आप वो नेगेटिव थॉट्स को आप इंडल्ज करने में लगा रहे हो, उससे आप क्या करेंगे, आप उसे हटा सकते हैं, राइट। कि अगर आप रात को लेट सोते हैं, ठीक है, सुबह सोने से पहले बीट अगर रात को पढ़ते हैं ना,
तो सुबह आप जब भी सोने से पहले क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो 5 मिनट के लिए। जो जल्दी उठकर पढ़ते हैं वो सुबह आप पढ़ने से पहले क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इवन कि आपकी जो हॉबी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे मंडला आर्ट जो है बनाना बहुत अच्छा लगता है, डू इट। अपने लाइफ में से 15-20 मिनट उसको भी दीजिए, जो कि आपकी थेरेपी होगी। आप वो करके एट द एंड थोड़ा खुश होंगे, राइट। सिट विद योर पेरेंट्स, सिट विद योर फैमिली फॉर 5-10 मिनट्स, उनसे थोड़ी बहुत बात कीजिए, कुछ डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, उसके बाद वापस जाके पढ़ना शुरू कीजिए, राइट। ऐसी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए ताकि बैलेंस बना के चलना शुरू से ही आप सीखें एंड फर्दर मोर क्या कर सके, एक पेपर को बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सके। सो दीज आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, जो कि आपको अभी करना है। रिविजन रिविजन रिविजन, ठीक है। नए जो टॉपिक्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंगली, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे अब ध्यान में रखने ही रखने हैं। इसके बाद अब जो बच्चे हैं तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो वी आर प्लानिंग टू गिव यू एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस। बच्चे हमारे साथ अब एनरोल्ड भी हैं 2024 में, मार्च से बहुत पहले। अब हम जनवरी एंड तक प्लान कर रहे हैं कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। CSAT के लिए भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्सेज आपको दिख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी आपके एंटायर CSAT सिलेबस की। रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशंस आपको दी जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, लाइव डाउट सेशन यहाँ पे भी आपको दिए जा रहे हैं। एंड कोर्स जो है यूपी PCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिजाइंड है, राइट। प्राइस है 3999 का। आफ्टर दैट अगर हम प्रहार की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू GS प्लस मेंस फाउंडेशन बैच, तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स भी इंक्लूडेड है और मेंस भी इंक्लूडेड है। दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली ही हम करेंगे। टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, PYQ डिस्कशन की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ PDFs, ठीक है। आफ्टर दैट आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, जो कि जनरल करंट अफेयर्स भी होंगे एंड साथ ही साथ यूपी स्पेसिफिक भी होंगे। एंड प्रैक्टिस MCQs, मेंस क्वेश्चंस के भी, प्रीलिम्स क्वेश्चंस के भी। इन केस आप एनरोल करते हैं हमारे साथ, तो आपको सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। एंड प्राइस है 9999, सो यू कैन वेरी वेल गो टू द वेबसाइट, चेक इट आउट, ठीक है। कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है एनरोल करना है, वेबसाइट से भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 1800-890-3043 हमारा नंबर है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस कीजिए, अब थोड़ी एंजाइटी लेवल्स को कम कीजिए एंड बैलेंस मेंटेन करने की बात कीजिए। लेट दैट पॉजिटिविटी फ्लो थ्रू यू एंड फाइनली कोशिश करें तो 150% करें, ताकि अब जो आउटकम अगर 80-90 के आसपास भी रहता है ना, 150 करोगे तो 80-90 होता है, तो 90 के आसपास भी अगर आपका रिजल्ट आता है ना, 90%, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, नॉट 90 मार्क्स, 90% के आसपास या 100% आप अपना अटेम्प्ट में यहाँ पर दे सके, राइट। तो इनिशियल प्रैक्टिस शुड बी कि 150% आप तैयारी रखें ताकि 100% पेपर के दिन आप दे सके, राइट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।